बाज घरों की दीवारों पर वक्त नहीं, जख्म नक्श होते हैं। ये कहानी है एक ऐसी पुरानी हवेली की जो लाहौर के दिल में लाल चौक की गलियों में छपी हुई है, और एक लड़की की जो इस गिल्ली के सन्नाटे में अपनी माँ की मौत के बाद नया घर, नई जिंदगी और नई हकीकत ढूंढने आई थी। उसका नाम था अरबा। जब वो पुरानी हवेली में दाखिल हुई तो जैसे दीवारों ने आहिस्ता से सांस लेना शुरू किया। चचा बशीर दरवाजे पर खड़े थे, संजीदा चेहरा, आंखों में पुरानी थकन। चचा बशीर सख्त लहजे में, उधर आजा, देर न कर, ये घर तुम्हारे लिए नया है मगर मेरे लिए पुराना हिसाब। सब में जा सकती हो सिवाय इस कमरे की जिस पर ताला पड़ा है, वो कभी न खोलना। वो ताला जैसे सिर्फ लोहे का नहीं, कई राजों का बोझ भी समेटे हुए था। पहली रात खामोश थी मगर दिल के अंदर एक शोर सा था। दीवारों पर लटकती तस्वीरें जैसे देख रही हूं, और एक आवाज जैसे किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी हो। धक धक। अरबा। कौन है? ये वही कमरा था जिस पर ताला पड़ा था मगर रोशनी। अरबा। खाला ज़ैनब, वो कमरा, इसके नीचे से रोशनी आ रही थी। खाला ज़ैनब। बीबी जी, उधर ना जाया करो। वो कमरा बरसों से बंद है, लेकिन वहां वक्त अब भी चलता है। खाला ज़ैनब की आंखों में डर था पर जबान बंद, जैसे कुछ कहना चाहती हूं मगर रोक लिया हो किसी ने। एक पुरानी किताब में अरबा को एक तस्वीर मिली, एक औरत, बाल बिखरे हुए, और नीचे लिखा था बीबी महताब। अरबा, ये कौन है? ये वो है जिसने ये हवेली अपने हाथों से बसाई, और फिर इसी घर ने उसे निगल लिया। आधी रात को अरबा को फिर वही आवाज आई, और ताला टाक करके जमीन पर गिर पड़ा। दरवाजा खुद ब खुद खिल गया। कमरे में घुप अंधेरा था, सिर्फ एक पुराना आईना, और इस आईने में अरबा ने जो देखा वो उसकी अपनी सूरत न थी, बल्कि वही औरत, बीबी महताब, जो तस्वीर में थी। अरबा। अब कौन है? एक सर्द सी सरगोशी सुनाई दी। मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। अरबा चीखती है, चचा बशीर, ये घर बस रहने के लिए है, किस्से खोलने के लिए नहीं। मगर अगर किस्से ना खोले जाए तो वो आसेब बन जाते हैं चचा जान। अरबा जान चुकी थी ये हवेली सिर्फ दीवारों से नहीं बनी, बल्कि इन राजों से जो बरसों से कैद थे, और ये सिर्फ आगाज था। लाल चौक का आसेब अभी जिंदा था। कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है, तो सब सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली किस्त में आसेब खुद बाहर निकल आएगा।